जेवणी अनंत सिद्ध परमेशी भगवान की। बहुत स्लो आवाज आ रही है आप लोग की, थोड़ी हाथ भी उठा ले, थक गए आप लोग। जेवणी आदिनाथ भगवान की, श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री नमीनाथ भगवान की, परम पूज्य निमित्त ज्ञानी आचार्य विमल सागजी महामुनि राज की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेवाचार्य श्री विराग सागजी महामुनि राज की, परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य विशुद्ध रत्न श्रमण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी प्रणत सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।
परम पूज्य मुनि श्री आप सभी के बीच में विराजमान हो चुके हैं। बड़ा उत्साह था बानपुर वालों को मुनि श्री के आने का, बड़ा आनंद था, बड़ी खुशी थी बानपुर वालों को पूज्य मुनि श्री के आगमन की। और वह क्षण आपके सामने है और मुनि श्री का आगमन, मुनि श्री का यह चरण सानिध्य आप सभी को प्राप्त हो गया। आनंद नहीं आया आप लोग को? आचार्य महाराज ने लिखा, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधुआ कालेन फलते तीर्थम श्रद्धा साधु समागमा। कहा जाता है कि तीर्थ वंदना का फल तो समय आने पर प्राप्त होता है, लेकिन जहां पर साधुओं का सानिध्य प्राप्त हो जाता है वहां तो स्वयं तीर्थ रूप लगने लगता है। और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आसपास के अनेकानेक स्थानों के श्रद्धालु उपस्थित हुए, क्योंकि आपका बड़ा पुण्य है। कहा जाता है साधुओं का समागम, साधु के आने की प्रसन्नता और साधु के आने की खुशी सबको नहीं होती। जो निकट भव्य होते हैं उन्हीं के चेहरे में आनंद दिखता है, जो निकट भव्य होते हैं उन्हीं के चेहरे में खुशी दिखती है। लेकिन अभव्यों के चेहरे में तो साधु देख करके भी रोष छा जाता है। हमें तो बड़ा आनंद है कि हमारे बानपुर में इतनी सारे भव्यात्मा हैं। बस इतना ही बोलना चाहेंगे, आगे हमें मुनि श्री का सुनना है। और आज तो इतना आनंद है हमें, वाकई में बहुत समय बीत गया था ऐसे चलते फिरते तीर्थों के दर्शन करके। वाकई में एक समय था जब हम पूज्य गुरुदेव के साथ रहकर रोज रोज तीर्थों की वंदना करते थे, लेकिन वह तीर्थ वंदना बहुत दिन से अवरुद्ध थी। जो आज हमें तीर्थ वंदना करने का सौभाग्य साक्षात पूज्य मुनि श्री के दर्शन करके प्राप्त हुआ, ऐसे ही साधुओं का समागम हमें भव भव में मिलता रहे। क्योंकि कहा जाता है यह साधु ही है जो हमें मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं। जिसने इनका चरण पकड़ा है, जिनने इनका चरण सानिध्य पाया है, वो नियम से मोक्ष को प्राप्त हुआ है। और हमें तो बस एक ही पिपासा है मोक्ष की, तो हम भी ऐसे चरण सानिध्य को प्राप्त भव भव में करते रहें। ऐसे ही मुनि श्री का सानिध्य, ऐसे ही अरिहंत स्वरूप का सानिध्य हमें तब तक प्राप्त होता रहे जब तक हमें निर्वाण की प्राप्ति ना हो। ऐसे कुंद कुंद आचार्य सम हमारे मुनि श्री यहाँ पर पधारे हैं और कुंद कुंद के भक्त और सच्चे भक्त यहाँ पर उपस्थित होकर के सच्चे मायने में गुरुदेव की भक्ति कर रहे हैं। हम सभी ऐसे ही भक्ति करते रहें और अपने कर्मों की निर्जरा करते रहें। इसी भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेवाचार्य श्री विराग सगजी महामुनि राज की। श्रीमत्परं गंभीर स्याद्भोगलाञ्छनं जियत्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मंगलभूतारणं विमलाणं नारदंसनमयारं तलोयसेह्याणं नमोऽस्यस्य वसितारम्।
नमो सितारम नमो आयरीयणम नमो विचायणम नमो सर्वसाहुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान भट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की 3 कमनों कोटि मुनिराजों की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, वह सरोवर में खिलने वाला एक छोटा सा कमल होता है जो किसी के कहे बिना ही सूर्य के उदित होते ही अपने आप खिलने लगता है। चंद्रमा के प्रकाश से भी प्रफुल्लित होकर खुलने वाली कुमुदिनी आपने देखी होगी। जैसे सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से सूर्यमुखी कमल और कुमुदिनी खिलती है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि भक्त का हृदय निर्ग्रंथ मुनिराजों को देखकर उस मयूर की भांति नाच उठता है। जैसे आसमान में बादल और बरसात का मौसम देखकर मयूर नाचता है, ऐसे ही एक सम्यक दृष्टि जीव जब निर्ग्रंथ गुरु के दर्शन करता है और मात्र दर्शन ही नहीं अपने नगर में पाता है तो उसका मन मयूर शायद उस सौधर्म से भी कई गुना अधिक द्विगुणित और सौगुणित प्रफुल्लित होता है, क्योंकि यही वास्तव में उस सम्यक दृष्टि जीव की पहचान है कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु को देखकर उसका हृदय गदगद होता है। और जिन जीवों को मात्र सच्चे देव और शास्त्र ही दिखते हैं, जो गुरु को देखना ही नहीं चाहते या गुरु को देखकर जिनका हृदय गदगद नहीं होता, उनकी परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, उनको पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये साक्षात आगम प्रमाण है कि कहीं न कहीं जो आचार्यों ने एक सुंदर पंक्ति के साथ उनके लिए जो कथन किया है, वह आज कहने की इच्छा हो रही है कि यथा गति तथा मति और यथा मति तथा गति। क्योंकि कहने वाले, बातें देने वाले और दुनिया को हम कितने अच्छे गुरु भक्त हैं ये दिखाने वाले संसार में बहुत सारे जीव हो सकते हैं, पर सच्चे गुरु को देखकर उस सम्यक दृष्टि जीव का ही हृदय गदगद होता है और वो ही निर्ग्रंथों की आगवानी में अपने जी जान को लुटाने का प्रयास करता है, जिसका साक्षात प्रतिफल आज इस छोटे से नगर बानपुर ग्राम में आप सबने उत्साह और आनंद के साथ जो निर्ग्रंथ मुनिराजों की अगवानी की। और मैं तो
विशेष करके उन तथाकथित कतिपय सो कॉल्ड धर्मात्माओं को विशेष आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि अगर शायद उन्होंने ताले नहीं लगाए होते तो इतने गुरु भक्त गुरु आज्ञा से इतनी दूर तक दौड़ के आते ना। ये तो विशेष बधाई के नितिन पात्र है। अगर सीधी सीधी आते तो कितने आते? 10-15 लोग आते। पर ये सच्चाई है, जहाँ तालों में बंद भगवान और तालों को गुरु के लिए बंद किया जाता है, वहाँ सच्चा गुरु भक्त अपना सब काम छोड़कर गुरु भक्ति और समर्पण का प्रदर्शन करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर और हजारों काम छोड़कर यहाँ पहुँचता है। और साक्षात आज मात्र टीकमगढ़ और बानपुर ही नहीं, अपितु आसपास के सभी जितने भक्तों को खबर मिली वे यही सोचकर गुरु श्रद्धा समर्पण के साथ दौड़े भागे आए कि जिनके हृदय में सच्ची गुरु भक्ति है वे सैकड़ों किलोमीटर से पहुँचते हैं, और जिनको मात्र दिखावा करना होता है वो रास्ते में आकर उल्टा श्रीफल भी चढ़ा के जाते हैं। महाराज अच्छा हो कि आप बानपुर ना आ जाए तो हमारी रक्षा हो जाए। पर ये ध्यान रखना, कोई उल्टा चढ़ाए चाहे से सुलटा चढ़ाए, जो गुरु की आज्ञा है उसे भगवान क्या कोई भी शक्ति टाल नहीं सकती है, क्योंकि गुरु की आज्ञा और गुरु का आशीर्वाद पहले ही पहुंच चुका था। और जिनकी 34वीं दीक्षा जयंती दीक्षा महोत्सव हम सभी यहाँ मना रहे हैं, ये शायद सभी को ज्ञात हो अथवा ना हो, पर माताओं आपको बताऊं, आते आते जैसे नदी पार के उत्तर प्रदेश की सीमा में पहुँचे, वहाँ से संघ से समाचार आया कि कहाँ जा रहे हो, क्या हो रहा है। और हमने मात्र ने इतना समाचार पहुँचा दिया कि हम ऐसे ऐसे पहुँच रहे हैं और ऐसे संभावना है, वहाँ ताले बंद है। पहले तो गुरुजी सोच में पड़ गए कि क्या कहूँ, जाए कि नहीं, जाऊँ कि नहीं कहूँ। पर कुछ मिनट बाद पुनः समाचार आता है, तुम सीमा में आगे और पहुँच जाओ, तुम्हें खबर मिल जाएगी, तुम पहुँचते पहुँचते ताले अपने आप खुल जाएंगे। और ऐसा ही हजारों किलोमीटर दूरी से उन दूरदृष्टि गुरु ने कहा था कि बेटा तुम सीमा में पहुँच तो जाओ। अपने आप उनके वाणी का और भगवान शांतिनाथ और पारसनाथ भगवान का चमत्कार है, जो स्वयं दिगंबर है वो दिगंबर मुनि को आने को रोक ही नहीं सकता। और ये पक्का मान लेना, जो दिगंबर मुनि को आने से रोक रहा है वो दिगंबर कहलाने के लायक ही नहीं है। उनको तो दिगंबर समाज से बहिष्कृत करते हुए यह निर्णय करने की आवश्यकता है कि जो दिगंबर मुनियों के लिए मंदिर और धर्मशाला के लिए ताले डाल रहा है, समाज जनों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे समाज के कतिपय श्रेष्ठियों को तुम्हें समाज से भी बहिष्कृत करते हुए ताले बंद करना चाहिए। उनसे रोटी बेटी सबका संबंध तोड़कर ये निर्णय करना चाहिए। पर क्या करें, समाज के ही कुछ बुजदिल लोग लुढ़क जाते हैं, कभी उनकी तरफ से बजाते हैं माँ, कभी किसी की तरफ से बजाते हैं। ये ध्यान रखना। और आज जितने सुन रहे हो और नहीं भी सुन रहे हैं उन तक सब तक खबर पहुंचा देना। और क्योंकि आजकल तो माताओं का वाईफाई उस 6G से भी फास्ट है, बस कान में धीरे से कहना, किसी से कहना मत, फिर तो 5 मिनट में आग देर से पहुंच जाएगी पर माँ की बात बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। इसलिए माताओं ध्यान रखना। ये बानपुर नगर है और इस बानपुर नगर का इतिहास मात्र इतिहास में ही नहीं लिखा, पुलिस कस्टडी में भी लिखा गया है कि इसी नगर से निर्ग्रंथ मुनिराजों को भगाया गया था। वो इतिहास पुनः दोहराया ना जाए, इसलिए ध्यान रखना माताओं। लिखा गया है जब थाने में थानेदार को सामने आकर कहना पड़ा तब जाके समाज को शर्म आई और फिर निर्ग्रंथ मुनिराज आहार करके यहाँ से पहुँचे हैं। वो इतिहास अब चाहे कतिपय श्रेष्ठी कितना भी कुछ सोचे और उनको साथ देने वाले कितने भी बुजदिल क्यों ना मिले, पर पक्का मान लेना कि निर्ग्रंथ साधु यहाँ नमो लोहे सव साहुणम के रूप में पूजे जाते थे, पूजे जाएंगे और आने वाले समय में भी ये नमो लोहे सव साहुणम के रूप में ही ये स्थान सर्वत्र प्रसिद्धि को प्राप्त होगा। क्योंकि आज सर्वत्र संजय भाई
यही देखने के लिए मिल रहा है कि अच्छी भली भांति समाज में जो संघवाद का विष घोलने वाले हैं, चाहे पुरुष, स्त्री, माँ, बहन, बेटा, का युवा क्यों ना हो, मैं उन सबसे कान खोलकर ये कहना चाहता हूँ, अपने कान खोलकर, दिलो दिमाग खोलकर ध्यान रखना। जो समाज में संघवाद का विष घोल रहे हैं उनके घर और परिवार में विष घुले बिला रहने वाला नहीं है, इसलिए कान खोलकर ध्यान रखना। ये साक्षात आज प्रमाण पत्र है। साधु तो तीनों परंपरा के, मैंने टीकमगढ़ में भी कहा था कि साधु तो तीनों परंपरा के एक साथ बैठने के लिए तैयार है, पर कतिपय लोग जो आग लगाते हैं, हम उनके हैं, हम इनके हैं, हम उनके हैं, इसी कारण से ये समाज आज बिखर रही है। ये कान खोलकर पुनः पुनः सुन लो और ये धमाका उनके कानों में भी जाकर कर लेना। और जितने बैठे हैं प्रत्यक्ष परोक्ष, विशेष करके बानपुर, टीकमगढ़ और जहाँ जहाँ के लोग बैठे हैं उनको मैं पुनः पुनः चेतावनी ही समझ लेना। आज तक शायद ऐसी भाषा हमसे सुनी नहीं होगी, पर ये ध्यान रखना, अगर संघवाद का विष इस नगरों में और सामाजिक स्थानों में घोलने का प्रयास जो जो कर रहे हैं वे पुनः कान खोलकर सुन ले। उनके घर में, उनके परिवार में फिर विष घुल जाए, फिर गुरु और भगवान के पीछे दौड़ने का प्रयास मत कर लेना। जैसा बोओगे वैसा पाओगे, ये करणानियोग का सिद्धांत अटल है। आज तुमने निर्ग्रंथ गुरु को भगवान के दर्शन और धर्मशाला में आने से रोका है, कल तेरा क्या होगा ये विचार कर लेना। मैंने आगे का नहीं बोला अनुराग, मैंने तो इतना ही बोला, ज्ञानी तेरा क्या होगा तुम सोच लेना। जब माँ कुछ क्षण, कुछ पल के लिए उस अंजना ने भगवान के दर्शन से रोका था तो 22 वर्ष तक पति का वियोग भोगना पड़ा था। और माताओं, अगर आपने कृतकारी तन्मोदना से ऐसे तथाकथित कतिपय श्रेष्ठियों का साथ दिया है तो फिर अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने बहू, अगर उनमें कोई संकट आ जाए तो फिर मेरे पास दौड़ के मत आना कि महाराज हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। जैसा करोगे वैसा भोगोगे। ये नियोग, ये नियम करणानियोग का सबके लिए समान है। जब अंजना और तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को किसी ने नहीं छोड़ा, माताओं आप छूट जाओगे ना, युवाओं आप छूट जाओगे ना। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। बुरों की साथ दोगे तो तुम भी, क्यों सुनील, साथ जिसकी होती है, भले ही शराब के ठेके पे जाकर तुम थम्सअप पीना, पर दुनिया तो यही कहेगी कि ठेके पे गया था तो थम्सअप और कोल्ड ड्रिंक पीने नहीं, ये भी उनके ही जैसा ठेकेदार बन गया है। इसलिए जो ठेकेदार बनकर धर्म की और मंदिरों की रक्षा करने की बातें करते हैं, मैं उनको भी खुली चुनौती देता हूँ। दूसरे को फर्जी और दूसरों की सत्यता प्रतीत करने के पहले, दूसरों को ढोंगी और दूसरों को कुछ कहने से पहले स्वयं की सत्यता और स्वयं का विश्वासार्हता दुनिया के सामने प्रस्थापित करे और फिर दूसरों को समझाने का प्रयास करे तो ही काम होगा। ये पुनः पुनः नगर के और नगर के सभी बाहर के श्रावकों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ध्यान रखना, ये बुंदेलखंड की पावन भूमि है जहाँ आज नहीं सैकड़ों वर्षों से सभी साधुओं की सेवा की जाती थी, आज भी की जा रही है और आने वाले समय में भी की जाएगी। और कतिपय जीवों के द्वारा अगर संघवाद का विष फैलाया जा रहा है तो ये पक्का है आने वाले समय में उन घरों में और परिवारों में फिर कैसी क्या नौबत आएगी, ये तो बहुत सारों ने देखा है। और यहाँ ही नहीं संजीव भाई, ऐसे तो हमारे जीवन में कई सारे अनुभव आए। और एक नगर में हम 2 साल पहले, क्यों प्रणत सागर जी, 2 साल पहले जाने वाले थे, पहुंचने ही वाले थे, बस 50-60 किलोमीटर बचा था। वहाँ के भी कतिपय समाज श्रेष्ठी आए, उन्होंने उल्टा श्रीफट चढ़ाया, खूब गाली गलौज करी, उन्होंने भी धमकाया हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। पर आज उस बुंदेलखंड की पावन धरा में ऐतिहासिक व 24 और उत्तुंग 15 फीट के भगवान भी विराजमान हो चुके हैं। इसलिए यहाँ कोई कितना ही धमकाए, चाहे कोई देवी शक्ति भी यहाँ खड़ी कर कर रख ले, वो पक्का है गुरु आज्ञा से जो वह अधूरी ऊपर की वेदी पड़ी है, ये सोचने और समझने की माँ आवश्यकता है। भगवान के ऊपर जो खाली स्थान है वहाँ कबूतर अंडे दे रहे हैं, नाना प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं, तो दोष महाराज को लगेगा, समाजजनों को लगेगा। और समाज को ना लगे
इसी कारण से कुछ निर्णय समाज और गुरु ने किए हैं। यह आवश्यकता नहीं है कि सबको सब बात, और शायद मेरे हिसाब से सबको पता भी होगा और नहीं पता हो तो भी ये निर्णय कतिपय जो विष घोलने वाले जीवों ने उछालने का प्रयास किया है, और उनके बातों में आने वाले जो भी है वे भी ध्यान देकर सुन ले कि जो गुरु के हाथ से छूटा, माँ, जो गुरु के हाथ से छूटा वह संसार में और सागर में डूब गया, ये पक्का मान लेना। क्योंकि सच्चे देव, शास्त्र और उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है, जो एकमात्र पंचम काल में सच्चा तुम्हारे लिए हित का मार्ग बताने वाला है, वह निर्ग्रंथ गुरु ही है। निर्ग्रंथ गुरु को क्या दोगे? टीकमगढ़, जतारा, मडावरा, मेहरोनी, ललितपुर और बानपुर, बहुत सारे नगरों के श्रावक यहाँ बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, सुबह टीकमगढ़ में थे अली भाई, क्या दिया आपने? 4 ग्रास मुनि के हाथ पर ग्रास ही रखे, और क्या दिया दादा? वो भी मुश्किल से मिल पाए। आधा घंटा घुमा दिया महाराज को और फिर 4 ग्रास दे पाए। फिर सोच लेना, विचार कर लेना, जिनका जीवन ही मात्र दूसरों के लिए सर्वस्व लुटाने के लिए होता है, ऐसे निर्ग्रंथ गुरु तुमसे मात्र श्रद्धा, भक्ति और समर्पण ही चाहते हैं और कुछ नहीं। मात्र और मात्र संघवाद या कतिपय जीवों की बातों में आकर माँ बिना पैंदी के लोटे नत बनो। हाँ, ऐसे होते हैं। महाराज आए कि जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, और जैसी सीमा के बाहर गए, गए गए गुरुदेव, गए गए गुरुदेव, अब तो हम उनके हैं। हाँ, ऐसी ही होती है। बहुत सारी माताएं, बहुत सारे लोग, महाराज आए करो, अब हम महाराज आप ही के हैं, अब आप जैसा तो कोई हमारे लिए गुरु है ही नहीं। और जैसे महाराज के सीमा के बाहर कर्म पड़े, अरे गए गए गुरुदेव, गले पीड़ा गई एक बार की, अब आगे आए फिर बिताएं। भाई उनसे दोस्ती नहीं लेना, इनसे दुश्मनी नहीं लेना। ध्यान रखना, ध्यान रखना, श्रावकों से दोस्ती दुश्मनी एक अलग विषय है, पर जो गुरु की नज़रों से उतर गया, जो गुरु की नज़रों से उतर गया, वह कितना ही और कितना ही पुरुषार्थ करे, पुनः लकी भाई गुरु के नज़रों में उठ पाए, आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें किन की बातों में आना है, क्योंकि ये तो बहुत अच्छे से पता है। जागे जी बैठे क्या? बैठे होंगे, कहीं सुन रहे होंगे। संजीव भाई तुम्हें तो पता ही है, जागे जी कन खजूरा याद है ना? कन खजूरों की कमी नहीं है संसार में। सामने आते हैं बिल्कुल ऐसे मयूर जैसे मुलायम बन के, और जैसे पीछे जाते हैं कि दूसरों के कान खाने के लिए, जहर उगलने के लिए पहुंचते हैं, ऐसे जहर उगलने वाले कन खजूरों से ज्ञानियों बच के रहना। निर्णय तुम्हारा है, जीवन तुम्हारा है, और गुरु भी तुम्हारे हैं। गुरु को छोड़ दोगे, गुरु से छूट जाओगे तो शायद पुनः किसी के नज़रों में उठ नहीं सकते, क्योंकि पंचम काल में भगवान नहीं है। पंचम काल में जिनवाणी भी साक्षात सुनने नहीं मिलती, गुरु ही है जो तुम्हें सच्चा मार्ग दिखा सकते हैं। इसलिए जो गुरु के नज़रों से उतर गया, क्योंकि काम एक ही कर सकते हैं कि गुरु के नज़रों में उतर जाओ या गुरु की नज़रों से उतर जाओ। नहीं समझ में आया माँ? गुरु की नज़रों में उतर जाओ या गुरु की नज़रों से उतरना है क्या? नहीं ना, गुरु की नज़रों में उतरना है तो गुरु आज्ञा सर्वोपरि मानते हुए ऐसा ही पुरुषार्थ पूरे समाजजन करते रहे। जैसे छोटी सी विषमता देखकर सभी गुरु भक्त दौड़े आए हैं, वे सभी आशीर्वाद के प्राप्त है पात्र है, जिन्होंने ये श्रद्धा समर्पण का प्रतिफल यहाँ प्रदर्शित करने का प्रयास किया। अभी तो बानपुर वालों शुरुआत है, अभी तो पूरा पंचकल्याण अंग बाकी है। साक्षात वह भगवान शांतिनाथ भगवान का चमत्कार जिन जीवों ने अभी तक नहीं देखा, हमने देखा है। और शायद आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी को भी चमत्कार पता है। एक बात संजीव भाई मैंने तब बताई नहीं थी, आचार्य जी जब हम लखनऊ में गिरे थे ना, तब आचार्य जी ने तुरंत कहा था कि बेटा पहले बानपुर के शांतिनाथ भगवान को तुम श्राद्ध से फल चढ़वा दो, जो होना है तुम्हारा वहीं से होना है, और शायद यही से कुछ होने वाला हो। और ये आपका जो श्रद्धा समर्पण का पुरुषार्थ है सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। क्योंकि कुछ लोग सुबह खिसके थे, खिसक रहे थे, अभी आधे से लोग खिसक रहे हैं, तो वो खिसके
कुछ खिसकने की तैयारी में हैं, मतलब आधे उठ गए हैं तो पूरे उठ जाए, इसलिए सबके लिए यही आशीर्वाद है। ऐसा ही श्रद्धा समर्पण के साथ गुरु सेवा में तत्पर रहना, क्योंकि ये बुंदेलखंड की ऐसी मट्टी है जहाँ सभी साधुओं को आज तक पूजा गया है और पूजती रहेगी। तो ऐसे नगरों में, ऐसे स्थान पे कोई धर्मशाला और कोई मंदिर जो दिगंबर जैन मंदिर के नाम से है, वह वास्तव में दिगंबर मुनियों के लिए अगर बंद हो रहा है तो दिगंबर समाज को और कतिपय जीवों की उन हरकतों के बारे में भी समाज को और समाज श्रेष्ठियों को सोचकर निर्णय करने की आवश्यकता है। माँ, सोच लेना, साथ किसका देना है, गुरु का, गुरु भक्तों का, या कतिपय तथाकथित जिन्होंने साधुओं को भगाने में, जिन्होंने साधुओं को दरवाजे बंद करने में अपना योगदान दिया था, उनका साथ देना है कि झांसी की रानी बनकर हमें गुरु का साथ देना है। ये सोच समझ कर निर्णय करना। समय पर समय की बात को पुनः समझते हैं, क्योंकि आप तो सोच रहे होंगे कि महाराज ने आचार्य श्री के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। ये आचार्य भगवंत के 34वें दीक्षा दिवस में यही विनयांजलि है कि उनके आशीर्वाद से जो ये बंद ताले टूट गए और आसपास की वह सैकड़ों की भीड़, चाहे वे नगर के थानेदार भी सोच में पड़ गए थे, मतलब खबर आई थी कि महाराज हमने तो इतनी की लोगों की उम्मीद की थी, इतने लोग कहाँ से आ गए। ये शांतिनाथ भगवान और उनके वह भक्त आचार्य पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी के आशीर्वाद की ही कृपा है कि ऐसा ये सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। क्योंकि आँखों में अगर मुस्कान है, आँखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, आँखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पंखों में अगर उड़ान है, पंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। अहंकार के और मिथ्यात की चोटी पर बैठने वालों इंसानों, अहंकार की चोटी पर बैठने वालों इंसानों, अगर तुम्हारे श्रद्धा में जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, भगवान तुमसे दूर नहीं। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।